हेलो जी, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देख सकते हैं कि कितना बज गया है, 3:30 लगभग बज ही गया है। और आज भाई 3:30 बजे उठ गई हूँ। तो क्या करना है मुझे 3:30 बजे से, चलिए दिखाते हैं। आज मुझे सफ़र करनी है थोड़ा दूर की। तो जब भी हम कहीं सफ़र करने जाते हैं तो पहले तो घर को सुरक्षित करना पड़ता है। हम महिलाओं को, टोटली महिलाओं का यही काम होता है कि थोड़ा सा जल्दी उठकर या फिर उसके पहले ही सारे इंतज़ाम करके या फिर अच्छे से रख रखाव करके सुरक्षित करके घर को जाते हैं। तो भाई मेरी ये 3:30 बजे से जगवारी इसीलिए हुई है कि थोड़ा सुरक्षित करके जाएं अपने घर को, और घर के काम जो सुबह वाली वो निपटा कर जाएं। क्योंकि जब भी हम अकेले रहते हैं ना, जैसे कि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग ना हो या फिर सासू माँ मेरी नहीं है, नहीं तो सासू माँ होती तो सासू माँ पर छोड़ कर चली भी जाती। लेकिन ऐसा तो है नहीं, मुझी को करना पड़ता है। तो आपको भी पता है कि मेरी सासू माँ के गुजरे हुए हो गए हैं 6-7 साल। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि अभी घर में पूरा झाड़ू देना है मुझे। सबसे पहले क्या है ना कि ससुर जी हैं मेरे गांव पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा परिवार बहुत छोटा है, ऐसा भी नहीं है, बहुत बड़ी परिवार है। लेकिन पटना में हम लोग रहते हैं थोड़ा कम परिवार। किसी ने पूछा था कि आपका बेटा मतलब कितने बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं, दोनों ही बेटा है। तो लड़का है, तो इसलिए कोई कोई ऐसा बोल देते हैं कि एक को दिखाते हैं एक को नहीं भी दिखाते हैं। तो ये होता है ना कि उसको, बड़ा वाले बच्चा को थोड़ा सा फुर्सत कम मिलता है, ट्यूशन वगैरह को होता है और अपना काम में लगा रहता है, तो वो इतना घर में भी नहीं रहता है। तो इसलिए उसे जब घर में ही रहेगा ही नहीं, तो मेरा ब्लॉक तो घर का ही रहता है। तो 2 लड़का है जो कि उन्हीं को मैं संभालती हूँ, करती हूँ और अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। यही जीवन है हमारा। तो अभी जो है टाइम, जो सुबह का टाइम होता है, जो हमारा सुबह जल्दी उठकर सारे कामों को निपटा कर ही सफ़र पर जाऊँगी। तो अभी मैं जितनी भी घर में थे, झाड़ू लग चुका है और ये सिंक को थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। और थोड़ा सा रात में एकदम लेट से आए थे, ये तो लेट से खाए थे खाना, तो उनका थाली भी रखा ही हुआ था, मैंजी नहीं थी तो उसे भी इस वक्त मैंज लिया। थाली 2 थाली थे। और इसके बाद सिंक साफ़ करने के बाद थोड़ा सा मैंने चेहरा भी साफ़ कर लिया। और इसके बाद जितने भी बर्तन थे, रात के कल धोए हुए बर्तन थे, उसको भी यहीं पर रख दिया था सिंक पर, मतलब क्या कहते हैं उसको, स्टैंड पर नहीं रखा था मैंने, तो उसे स्टैंड पर रख दे रहे हैं। और जब भी ये हो जाता है ना कि अकेले जब हम रहते हैं ना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं जो कि हमें निपटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है सुबह के टाइम में। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है और बज गए हैं 4:30-5 बजे से ट्रेन है हमारा। अभी मेकअप करनी है मुझे। तो मेकअप मैं उतनी नहीं करती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इतनी जल्दी उठकर मतलब क्या करने लगी है, क्यों उठी हूँ। तो बस मायके जाने की तैयारी है हमें हमारी, क्योंकि मायके जाने से पहले बहुत कुछ जो है घर में व्यवस्थित करके जाना होता है। क्योंकि अकेले हो तो सारा चीज़ व्यवस्थित करके ही जाना होता है। तो चलिए, सारा चीज़ देखना पड़ता है। तो अभी तो सारे मतलब घर के जो छोटे मोटे काम हैं सब निपटा चुकी हूँ। तो अभी बाल वगैरह, श्रृंगार वगैरह करने, श्रृंगार उतनी करती हूँ, सोच रही हूँ ना कि थोड़ा मायके से हो आऊँ। मम्मी की तबीयत उधर ख़राब थी तो थोड़ा सा गई नहीं थी मायके। सोचा कि चलिए मायके दिखाते हैं मम्मी को भी, और एक दो रोज़, चलिए 1-2 रोज़ रहूँगी भी। और ऐसा हो जाता है कि एक जगह मन भी उब जाता है, कहीं जाना खोजता है। तो चलिए चलते हैं, आज थोड़ा मम्मी के यहाँ से घूम आते हैं, तो थोड़ा मन भी लगेगा मुझे भी और मम्मी को भी। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ चलिए मायके हमारे, और चलिए सैर कराते हैं आप लोगों को भी। और एक चीज़ और होती है हम लोगों में कि जब मायके जाने की तैयारी हो तो भाई नींद भी टूट जाती है, खाना भी नहीं ढुकता है, और जल्दी होती है हम लोगों को मायके जाने की। और ये नहीं जाएंगे, ये मुझे ले नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पता है अभी मैं सफ़र करने के लिए सीख रही हूँ। क्योंकि एक बार आओ मैं अकेली गई थी आदित्य के साथ, और फिर मैं जा रही हूँ। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि जो कि अकेले कभी भी नहीं गई हैं, सफ़र नहीं की। लेकिन अब इतना उम्र होने के बाद मैं अब अकेली सीख रही हूँ जाने आने के लिए।
फाइनली लुक हमारा यही है बिना काजल के। पानी नहीं पिए हैं तो इसलिए मायके से ही शुरुआत कर रही हूँ। बच्चे भी सीख जाएगा, आदित्य भी, और मैं भी सीख जाऊँगी आने जाने का, क्योंकि मुझे अकेले जाने का मतलब, कहीं बाज़ार भी जाती हूँ ना तो इनको लेकर साथ में इनके साथ जाती हूँ, तो ये कहते हैं कि तुम अकेले जाओ और सीखो, तो इसलिए ये मुझे सिखा रहे हैं, यही तो मुझे जाना पड़ता है अकेले ही। तो क्या करें, आदित्य को ले ली हूँ और अभी बाइक से मैं ये पहुँचा देंगे बाइक से, और इसके बाद मैं चली जाऊँगी यहाँ से। और अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ। कितनी महिलाएं हैं जो कि अपने पैरों पर, यहाँ छोटे छोटे बच्चे को लेकर इधर उधर मतलब कहीं भी चले जाते हैं, मायके जाएँ चाहे ससुराल चले जाते हैं। लेकिन आज तक सच बोलूँ तो मैं कभी भी अकेली ना मायके गई हूँ, ना ससुराल गई हूँ, ना ही कहीं घूमने गई हूँ, ना ही बाज़ार तक मैं अकेली नहीं गई हूँ। ये चीज़ आज तक है मुझ में, तो ये चीज़ मैं अपने अंदर बदलना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि इंसान जब चाहे वो बदल सकता है, तो ये चीज़ अगर हम करेंगे तभी हम सीख पाएंगे कुछ नया, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जेंट्स लोग ही सीख पाएँ हर चीज़। महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, कुछ नया सीख सकती है, कुछ नया कर सकती है। लेकिन नया करने के लिए भाई सपोर्टिंग ज़रूरी होती है हर महिला को, क्योंकि अगर महिलाओं को सपोर्ट मिल गया ना तो महिला भी कुछ कर सकती है, ये चीज़ होता है। सबसे पहले सपोर्टिंग तो ससुराल में अगर है तो ससुराल में सबसे पहले तो पति की भाई सपोर्टिंग होना चाहिए, नहीं तो हर महिला कुछ भी नहीं कर सकती है। हमको क्या पता था? तो कैसे जान लिए जब हाँ ऊपर देख ला को है वो। हम ऊपर कख नहीं गए, हम रूम में थे कब से। हमरा लगा कि मैसेज कोई कर देते ना, हमको कोई नहीं मैसेज किया है। आज हम मैसेज आया लो तो देख को दुआरिया पर चल गेलो। दुआरे पे कहाँ गए? हम तो बाल झाड़ रहे थे, अपने खड़ा हो गए। नहीं नहीं दीदी, कोई नहीं बताया है। हां तो ये बता का हम तो ना बता दिया लेकिन। अच्छा, तुम नहीं बताई थी? बोली नहीं थी शनिवार के आएंगे? मतलब इतना ज़्यादा नहीं मिलता है टाइम कि हम मायके आ पाएँ, बस 2 ही दिन की मौका मिल पाता है हम लोगों को, क्योंकि हमारे भी बच्चे हो जाते हैं, बच्चों में ही हम लोग रह जाते हैं, यही चीज़ होता है। तो मम्मी को भी देखने का मन करता है अपने बेटियों को, और बेटियों लोगों को भी मन करता है मम्मी पापा देखने को। तो चलिए आ जाते हैं, मैं आ जाती हूँ यहाँ। अभी खाना बना रहे हैं, अभी दाल चावल मैंने चढ़ा दिया है और जा रहे हैं चाय पानी पीने के बाद। देखिए ये भुजिया है, और तराशने इसको काटने, करेला की भुजिया बनाएंगे। कपड़े बदल गए हैं और बदल कर मैं अब जा रही हूँ खाना बनाऊँगी थोड़ा। और मम्मी बना रही थी खाना, तो भाई मम्मी को बनाने नहीं दिया। भाई कोई भी हो, मैं बैठूँगी मम्मी करेगी तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं आ गई हूँ तो मैं ही करूँगी। मम्मी चुन बेच कर चावल वगैरह दे दी है, लेकिन मम्मी लोग ना मानती नहीं है कि बेटियाँ आई है इतने दिनों के बाद तो काम कराएं, लेकिन वो एकदम काम करने नहीं देती है। लेकिन अब क्या करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मम्मी करेगी और मैं बैठी रहूं। अब आई हूँ तो थोड़ा मोड़ा, हम लोग 3 ही जन हैं, तो यहाँ खाना दाना मैं बनाती हूँ। और चावल मेरा चढ़ा हुआ है, भुजिया बना देंगे फटाफट, और दिन भर की मस्ती चलेगी हम तीनों को। तो भतीजी भी है, तो भतीजी के साथ मस्ती चलती है, मम्मी के साथ मस्ती चलती है, और बहुत खिस्सा कहानी, मतलब बहुत सारी बातें होती है जो कि माँ के साथ बैठकर करनी भी है। वैसे तो हम लोग जाते हैं तो रात रात भर सोते नहीं है, बात में ही हमारी गुजर जाती है। मम्मी के पास जाती हूँ तो क्योंकि बहुत दिनों के बाद जाती हूँ ना, तो थोड़ा जितना है, जितने दिन का बात है सब मैं मम्मी से कहती हूँ, मेरी आदत है। हर बेटियों का यही आदत होता है कि जितना भी है ससुराल का सारा चीज़ मतलब मम्मी से कहना, हर बेटियाँ करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। तो चलिए अभी मेरी खाना चढ़ा हुआ है, और यहाँ पर मम्मी लहसुन ला कर रखी हुई थी,
तो वो लहसुनात बनाने के लिए अभी लहसुन छीलने लगी है और कह रही थी कि अचार, मतलब मैं भी सोच रही थी कि अचार मम्मी के हाथों से बना कर ले जाऊं लहसुनात। तो मम्मी बहुत अच्छा अचार बनाती है। तो अभी जैसे ही मम्मी जानी कि अचार बनाना है तो सबसे पहले ला कर सारा इंतज़ाम करके रखी हुई थी मम्मी। तो यहाँ पर लहसुन वगैरह छील रही है। मैं भी, खाना पीना हो गया है सबका, इसके बाद लहसुन मैं भी छील लूँगी, सभी मिलकर लहसुन वगैरह छीलेंगे और इसकी रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। माँ बेटियों का कौन सा मस्ती चलता है, क्या हम लोग करते हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। बहुत जल्द वीडियो आने वाली है इसके बाद वाली। तो चलिए वीडियो को एंडिंग करते, यहीं पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। बाय बाय।